Hello everyone, this is Yogita Saini and welcome back to my YouTube channel RY Tricky Classes। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको विटामिन से होने वाली बीमारियां बताई थी और उन्हें याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक भी बताई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ग्लोब के बारे में बताने वाली हूँ कि ग्लोब पर क्या क्या होता है और कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और हम ग्लोब का यूज़ करते क्यों हैं। सारा कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। और जो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और हर वीडियो की तरह मैं आज की वीडियो में भी एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब होता क्या है। ग्लोब एक रेप्लिका होती है। रेप्लिका मतलब अर्थ की एक कॉपी होती है। जो जो चीज़ें हमारी अर्थ पर होती हैं वो सारी चीज़ें लघु रूप में ग्लोब पर भी होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें आसानी से प्रैक्टिकली पढ़ पाते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। इसकी मदद से हम पृथ्वी के आकार, उसके झुकाव, उसकी गति को समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम पृथ्वी पर जल थल के विवरण को, मतलब कि महाद्वीप और महासागर के विस्तार व उसकी स्थिति को भी देख व समझ पाते हैं। रेखा जाल द्वारा स्थिति, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। ये हमारा ग्लोब है, मतलब ये हमारी अर्थ की एक स्ट्रक्चर है। इस पे बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये जो रेखाएं लेटी हुई हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं लैटीट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं लैटीट्यूड। और ये जो दूसरी वाली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये रेखाएं जो हैं वो खड़ी हुई हैं, लंबी लंबी हैं, तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। अब ये होती क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण काल्पनिक रेखाओं जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को ही भूमध्य, अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड लाइंस, ये क्या होती हैं। किसी स्थानीय बिंदु के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को हम अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, और ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं और इसीलिए इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देती हूँ। ये जो बीचों बीच में जो 0 डिग्री पर जो रेखा जा रही है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, या फिर हम इसको कहते हैं इक्वेटर। अब इस विषुवत रेखा से हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गए, फिर उसके बाद 20 डिग्री तक गए, उसके बाद 21, 22, 23 सही 1/2 डिग्री पर जब हम पहुंच जाते हैं, तब जो रेखा होती है उस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। ऐसा ही सेम इस विषुवत रेखा से जब हम नीचे जाते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, फिर 21, 22, 23 सही 1/2 डिग्री जब हम नीचे जाते हैं, तब जो रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री मतलब कि 0 अक्षांश भी माना जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो विषुवत रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और ये 0 डिग्री होती है। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं उनको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। और भूमध्य रेखा के दक्षिण के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश होते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब हम विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो रेखाएं उनकी लंबाई कम होती जा रही है। ऐसे ही जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तब भी हमारी रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जा रही है। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। देखो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ पिक्चर में। ये देखिए, जो विषुवत रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं वो 0 डिग्री वाली है और ये सबसे लंबी होती है। जैसे जैसे इसके ऊपर या नीचे जाना चालू करते हैं, यहाँ पर लंबाई कम होती चली जाती है। लेकिन जब हम 90 डिग्री पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर लंबाई बिल्कुल 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ में लंबाई नहीं दिखाई पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भूमध्य रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम उत्तरी अक्षांश के जब हम 23 सही 1/2 डिग्री आगे जाते हैं, तब जो हमें एक रेखा मिलती है वो होती है कर्क रेखा, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम ऐसे ही जब दक्षिणी अक्षांश में हम 23 सही 1/2 डिग्री पर जाते हैं, तब जो रेखा हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम जब हम अपने भूमध्य रेखा से 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाते हैं, तब मिलती है हमें आर्कटिक वृत्त,
जिसको हम आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। सेम 66 से ही 1/2 डिग्री पर जब हम दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाते हैं तब हमें मिलता है अंटार्कटिक वृत्त, जिसको हम अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा है, इसके बारे में मैंने पहले आपको बता ही दिया है। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींची जाए तो मानचित्र पर कुल 181 रेखाएं हो जाएंगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं, मतलब कि जोन कहते हैं। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई होती है 111 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। इनमें 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं और एक भूमध्य रेखा पर होती है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होती है। आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं, जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं, जो कि लॉन्ग होती हैं और लंबी होती हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन बोलते हैं। स्थान का सही स्थिति का पता करने के लिए इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा गया है। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। जो उत्तर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जा रही हैं, उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो इसके बीचों बीच वाली लाइन जा रही है, जो मध्य में आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये होती है ग्रीनविच रेखा। आगे बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच नेत्रशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या फिर प्रधान यमयोत्तर कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 तक देशांतरों को पूर्वी देशांतर और पश्चिम दिशा में 180 तक देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य होती है। बढ़ते हैं आगे। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना जाता है। यह रेखा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट स्थित नैनी नामक स्थान से गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। मैं आपको एक बार ग्लोब पर दिखा देती हूँ वो कौन सी रेखा है, फोटो में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो बीचों बीच वाली जो रेखा है, इसको ही हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। आगे देखते हैं, इस वाली लाइन से होकर के 5 राज्य गुजरते हैं। वो राज्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है हमारी, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। एक बार फिर से बोलते हैं, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर से हम याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, छत्ता से याद रखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ाया से याद रखेंगे उड़ीसा और अंधे से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं जो कि इस रेखा से होकर के जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये 5 ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैंने इसको याद करने की आपकी ट्रिक बता दी है। भारत का प्रामाणिक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है, अर्थात पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और 15 डिग्री घूमने में वो 1 घंटा लेती है। प्रधान यामयोत्तर कुल 9 देशों से होकर गुजरती है, जो कि हैं यूके मतलब ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका ध्रुव से। हमारा आज का अमेजिंग फैक्ट नंबर 5 है, एक साल में मनुष्य का दिल लगभग 4 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। अभी जो मैंने आपको फैक्ट बताया है, क्या वो आपको पहले से पता था? जिसको पता है वो कमेंट में यस लिखें और जिसको नहीं पता है वो कमेंट में नो लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग से फैक्ट के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।